प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं आपका दोस्त तेजिंदर आज एक काफ़ी आपके लिए जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। आप हिमाचल प्रदेश सेट आपका जो इंग्लिश लिटरेचर है उसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और सेट के होने की जो गुंजाइश है अभी करीब 40 से 45 दिन और आपको हो सकता है वेट करना पड़े, क्योंकि मई के एंड में जो है हम इसकी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। मई के एंड में एक्सपेक्टेड जो है आपका सेट एग्ज़ाम हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मतलब अगर देखा जाए जिस तरह से कल कॉलेज कैडर वाली जो नोटिफिकेशन निकल मतलब नोटिफिकेशन नहीं कहूँगा, एक ऐलान हुआ है, घोषणा हुई है और उस हिसाब से हो सकता है सेट जो है जल्दी हो जाए। लेकिन फिर भी आज का जो वीडियो रहेगा आपके लिए कि आने वाले समय में जो वैकेंसीज़, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे वैकेंसीज़ होगी या नहीं होगी, उस पर वीडियो डिटेल में आएगी। लेकिन आज जो ज़रूरी वीडियो थी वो थी सेट के ऊपर। तो दोस्तों, आप साइड में जिस तरह से हमारा काम है, जिस तरीके से हमने नोट्स बनाए हैं सेट वालों के लिए, एमए इंग्लिश जो अभी कर चुके हैं और जो खासकर लिटरेचर के स्टूडेंट हैं जिन्होंने सेट भरा है, आप देखिए, आप फ्रेमिंग देखिए, आप काम देखिए। मेरा काम एक ऐसा काम हुआ है जिसको देखने के बाद, जिसको पढ़ने के बाद, जिसको रिव्यू करने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, वास्तव में कुछ काम हुआ है और ये किसी के कंपटीशन में नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है कि ये होड़ है निकलने की, कोई होड़ नहीं है। बस एक सिंपल सा अमाउंट रखा है जहाँ पर आप मतलब एकेडमीज़ में जाते हैं, आप 5 से 10 हज़ार देते हैं। उन्हीं सभी एकेडमीज़ को एक काउंटर देता हुआ मेरा प्रयास है, एक छोटा सा प्रयास है कि मैं हिमाचल में अपनी एक ऐसी मतलब आप लोगों के बीच एक ऐसी मतलब एक कन्वीनियंस के अनुसार आपको एक मटेरियल प्रोवाइड करवा सकूं जो क्वालिटी भी दे और कंटेंट भी दे। हालांकि अभी अमेरिकन लिटरेचर एंड लिटरेरी वर्क्स आर नॉट अवेलेबल बिकॉज ड्यू टू हैवी वर्कलोड, और उसमें ऐसा है कि आपको वो भी जल्द जल्द मिल जाएंगे, करीब 8 से 10-15 दिन की बात है। लेकिन जो मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, यकीन मानिए, आप गो थ्रू होइए। ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, लिटरेरी थियरी, क्रिटिसिज्म एंड आपका कल्चर स्टडीज़ और लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स और आपका इंडियन लिटरेचर जब आप देखिए, इसको गो थ्रू कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो अप्रोच कर चुके हैं, बहुत सारे लोग अप्रोच करने को है। मैं जानता हूँ कि शायद सेट जो ऑडियंस है वो बची हुई थी। अगर आप सेट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो एक बात क्लियर है कि सेट जो है वो इजीली नहीं निकलता है, नेट निकल जाता है। मैं ये बात यहाँ से कह रहा हूँ, नेट एग्ज़ाम निकालना इजी होता है, एचपी सेट इज़ नॉट अ कप ऑफ टी एट ऑल। एचपी सेट के लिए आपकी 67 68 मेरिट भी जाती है और ये मायने रखता है कि आप चाहे कितने मतलब आपने कितने भी नेट क्यों ना किए हो, लेकिन एचपी सेट अपने आप में एक बहुत बड़ी परीक्षा है। और सेट में क्वेश्चंस काफ़ी डायरेक्ट आते हैं, वहीं पे मात खा जाते हैं। आपने पढ़ा होगा डिटेल में जाके, लेकिन सेट में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और मेरिट इसकी हाई जाने के कारण भी यही है। यहाँ पर आप देखिए, जो चुने जाते हैं बहुत कम चुने जाते हैं, 60 मतलब हार्डली 40 से 45 एस्पिरेंट ही मान के चलो सेट क्वालिफाई करते हैं जिनको चुना जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन मैंने इन्हीं सभी चीज़ों को नज़र में रखते हुए, इन्हीं सभी चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए, हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा कोर्स लेकर आपके बीच में आया हूँ जो शायद ही आज से पहले या आज के बाद कोई लॉन्च करेगा। रीज़न ये है कि बहुत सारे एस्पिरेंट मेरी तरह है जो जिनको मैंने अपनी जगह देखा, जब हम प्रेपरेशन कर रहे थे, जब मैं प्रेपरेशन कर रहा था, हमें ज़रूरत थी लेकिन नहीं मिला, नहीं हमें वो चीज़ हम नहीं खरीद पाए ड्यू टू हैवी प्राइस, ड्यू टू हैवी कॉस्ट।
मैं सबको नहीं कहूँगा, मुझे जब मैं जानता हूँ इंग्लिश लिटरेचर की ऑडियंस थोड़ी एलीट होती है, रिच क्लास होती है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क पड़ेगा जब आप क्वालिटी देखोगे, जब आप कंटेंट देखोगे, आपको लगेगा कि वास्तव में ये तो बहुत कम अफोर्डेबल प्राइस पे जो है ऐसा मटेरियल मिल रहा है, तो फिर अंधा क्या चाहे दो आँखें। मैं वही कहूँगा कि मतलब आप आइए, आपका स्वागत है, और इतना कहना चाहूँगा कि आप आएँगे, आप निराश नहीं होंगे। वास्तव में आपको जो फ्रेमवर्क मिलेगा, आपको जो हिस्टोरिकल इवेंट्स मिलेंगे, आपको वर्क, आपको पेजेस के बीच में जो स्पेस मिलेगा वो आपके लिए ही है, वो आप ऐड ऑन कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी आपकी इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रही है, आपको अलग से क्या कहते हैं उसको, रफ नोटबुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी में ऐड ऑन कीजिए। ऐसा एक स्ट्रक्चर्ड प्लान आपके लिए जो है वो तैयार किया गया है, दैट वुड बी योर, मतलब दैट वुड बी इन योर फेवर। तो मुझे लगता है कि आपको मुझे अप्रोच करना चाहिए। अगर नहीं भी करेंगे तो और करेंगे, आप नहीं करेंगे तो कोई और करेंगे, लेकिन आप भी करेंगे, मैं जानता हूँ जब आप कंटेंट देखोगे। क्योंकि मतलब फिर वो कहते हैं कि वो जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैंने आपके बीच में प्रत्यक्ष लेकर आया हूँ। आप देखिए, रिव्यू कीजिए और आइए हमारे पास। अगर आप नहीं आ सकते किसी और को भेजिए, लेकिन ज़रूर आइए। उसको ज़रूर भेजिएगा जिसको सख्त ज़रूरत है, जो महंगे अकादमियों से नोट्स नहीं खरीद सकता, उसे हमारे पास ज़रूर भेजें। आपका समय शुभ रहे, लेकिन प्रेपरेशन आपकी जो है वो टॉप लेवल की होनी चाहिए। आपके वर्क्स, आपके सेटिंग्स वर्क की, आपको पब्लिकेशन डेट्स, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, आपको टर्म्स, आपको हिस्टोरिकल इवेंट्स बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए, बिल्कुल ही टिप्स पर। कौन सा वर्क कहाँ से लिया गया है, कहाँ से मोटिवेशन मिली है, कहाँ से प्रेरणा मिली है, ये सब चीज़ें जो है वो मैटर करती है। थेरीज है, क्रिटिसिज्म है, ये सारी चीज़ें जो है इसी तरह पढ़नी होती है कि कौन सा क्रिटिक है, कौन सी थेरी का ये प्रोपाउंडर है, क्या इसने टर्म्स दी है, क्या इसकी टर्मोलॉजी रही है। ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान देनी पड़ती है। बाकी होती रहेगी बातें आपके साथ कारवां में, और हमारा फ़लसफ़ा यूं ही चलता रहे। आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।